जी वेलकम बैक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबहें अच्छी जा रही होंगी। अच्छा जनाब, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि ट्यूसडे वाले दिन डॉक्टर वजाहत हमारे साथ होते हैं और लास्ट वीक भी हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया था, एक डिसऑर्डर था, एक हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, उसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन जिस तरह से कॉल्स आने लगी थी, लोग परेशान होकर कॉल कर रहे थे, तो फिर हमने इसको कंटिन्यू किया था आज के दिन के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट वीक के ऊपर हमने कहा था कि हम इसका ट्रीटमेंट आज के दिन आपको देंगे। तो वेलकम करेंगे डॉक्टर वजाहत को अपने शो पे और उनसे फिर जानेंगे कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस, थोड़ा सा रिकैप देंगे आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोगों को जो है उसके ट्रीटमेंट पाएंगे। लेकिन पहले एक पैकेज है डॉक्टर वजाहत का, आप लोग को पहले चल के वो पैकेज यकीनन डॉक्टर वजाहत का पैकेज देखो। अगर अब हम डॉक्टर वजाहत से भी मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। हमने आज देख लिया आपके पास गाड़ी भी है। बस एक रेंट पे लेकर आए थे। हाँ ठीक है। अच्छा हम वापस आते हैं वही टॉपिक की तरफ, हाइपोकॉन्ड्रियासिस पे हमने बात की थी, तो हम जल्दी से रिकैप लेते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या चीज है और ये डिसऑर्डर है या डिजीज है, क्या चीज है ये? देखिए लास्ट टाइम जब हमने शो पे बात की थी तो मुझे जो कॉल्स आई हैं ना वो काफी ऐसी आई हैं कि ये इसमें से कुछ मिलती जुलती बीमारियां हमारे साथ हैं, लेकिन उनको टिपिकल इनके नाम नहीं पता थे, टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी, तो वो उनको आज तक वो इस बात को डिफाइन नहीं कर पाते कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो थोड़ा सा रिकैप से अंदाजा होगा, नए लोगों को भी पता चलेगा हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता क्या है, या इसको एक और बीमारी, इसको नाम देते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, जहनी और जिस्मानी ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि इंसान की बॉडी में इतने होते नहीं है, लेकिन उनको महसूस होने लगते हैं, क्योंकि वो उनके जो मेंटल मैप्स होते हैं वो ज्यादातर फेयर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। उनके अंदर फेयर होता है और फोबियाज होते हैं, डर और खौफ उनके अंदर बहुत होता है, और वो तमाम चीजों को एक नेगेटिव पहलू की तौर पे देखते हैं। और जब इस टाइम को, जब इस तरीके को लंबा रख लेते हैं, 6 से 8 महीने इस तरह रहने लगते हैं, तो वो अपने नॉर्मल सिम्टम्स को, जैसे कि पसीना आना, पैल्पिटेशन और थोड़ा सीने में जलन हो जाना, या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कोई भी ऐसे सिम्टम जो कि कभी कभी इंसान के साथ ऑन एंड ऑफ होते ही रहते हैं, ठीक है, उन चीजों को वो ऐसा लेने लगते हैं कि मुझे बीमारी हो गई है जिसकी वजह से ये सिम्टम, बहुत सीवियर बीमारी हो गई है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं, क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। और वो बिल्कुल सही बोला जी, वो सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी के बारे में सोचते हैं। जैसे कि वो सबसे पहले सोचेंगे कोई एड्स ना हो गई हो, कैंसर ना हो गया, हेपेटाइटिस तो एकदम से आ जाता है ना, हेपेटाइटिस ना हो गया। तो जब उनके अंदर ये बीमारियां उनको फील होने लगती हैं कि ऐसा कुछ ना हो गया, तो उनको जो भी बॉडी पे चेंजेस आते हैं ना, तो लगता है कि ये इसका क्लिनिकल पार्ट है, ठीक है, क्लिनिकल फीचर है। तो ये तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन थी। अच्छा, अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी बता दीजिए। देखिए सबसे पहले जो उसके सिम्टम आता है वो आगे जाके डिप्रेशन के अंदर इंसान बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा होता है। अच्छा, उसकी पर्सनालिटी किस टाइप का डिप्रेशन होता है? मतलब वो बड़ा इन्वर्ट सा होता है, वो किसी के साथ ज्यादा चीजें शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, अंदर ही अंदर डरना शुरू हो जाता है, उसको लगता है कि अल्लाह ना करे मेरे साथ ऐसी बीमारी हो गई है, मैं मर ना जाऊं। अच्छा। और लोगों में महफिल में बैठा हुआ भी होता है तो अपने आप को इतना ज्यादा वो वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, अपने आप को आइसोलेटेड रखता है, और वो ये बात सोचता है कि मैं ये बातें किसी से बताऊंगा तो मेरा मजाक उड़ता है। अच्छा। या लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और लोग भी जब आप किसी को बात बताते हैं तो लोग, जब एक चलता फिरता आदमी नॉर्मल शक्ल का होगा, हेल्थ होगी, और वो बताएगा कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, या उसका बिल्कुल ट्रू बिलीव्स होंगे, तो सामने वाला उसको ज्यादा सुनता नहीं है, अनसुनी कर देता कि नहीं नहीं तुम तो ठीक हो, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो वो उसकी बात जो है ना निकल नहीं पाती। तो सामने वाला सही करता है या वो गलत कर रहा होता है? नहीं, देखिए वो अपनी जगह ठीक है, हम उसके, वो कोई डॉक्टर तो नहीं है ना, उसको जो कॉमन सेंस के बेस पे उसको नजर आएगा, अगर फर्ज करे वो बीमार है, उसकी आंखों में हल्के पड़े हुए, बहुत वीक है, और वो कहता है कि मुझे ये बीमारी है, तो लेमैन को भी नजर आएगा कि हो सकता है कोई बीमारी हो, तो सामने वाला जो करेगा वो अपने हिसाब से ही कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इन लोगों के अंदर एंजाइटी डेवलप होने लगती है। अच्छा। एक खास एंजाइटी होती है, बेचैनी का आलम इनके अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है, और अंदर ही अंदर फिर ये घुटना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और सबसे खतरनाक बात यही कि इनको छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत ज्यादा नजर आ रही होती है, फिर स्लीपलेसनेस आ जाती है। अच्छा। नींद नहीं आती, फिर फंक्शनैलिटी जो है हमारी नॉर्मल जो लाइफ की जो चीजें हैं हम उनसे दूर होने लगते हैं, हमारा काम पे हर्ष पड़ता है। अच्छा। हाँ, फिर हमारी हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। तो ये सारे साइंस आ जाते हैं जिससे हम इस बीमारी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कोई ना कोई इंसान। अच्छा, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि जो है, जैसे अगर हमने बात करें कोई थर्ड पर्सन होता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कोई थर्ड पर्सन अगर वो बता रहा है तो हमारे एकदम से हम ये भी बता देते हैं अच्छा तुम ये वाली दवा ले लो, वाली दवा ले लो, तो ये कितना खतरनाक है ये भी जरा बता दो। कभी भी जिस तरह मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन के काम को इलेक्ट्रिशियन ही आके करे, इलेक्ट्रिक के काम को, इसी तरह डॉक्टर के काम को डॉक्टर को ही करने दें। हम लोग घर के अंदर छोटे छोटे मेडिकल स्टोर जो खोल लेते हैं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आप देखिए, वैसे भी हम बहुत जगह पे पैसे खर्च करते हैं ना, तो अगर आप सही डायग्नोसिस ले लें
तो आपका जो 4 दिन दवाई खाएंगे वो 2 दिन में ठीक हो सकता है। और ये हमारे घरों के अंदर ये कल्चर है हमारा कि हम खुद ब खुद दवाइयां ले लेते हैं। चले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो फिर भी चलता है, पैनाडोल हो गई, ये इस टाइप की हो गई, लेकिन ये हाँ लेग्जेटिव भी खा सकते हैं आप कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो तो ले लेते हैं इजी, इतनी टैबलेट्स में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन जब नींद की टैबलेट्स में जाते हैं, आप डिप्रेशन की टैबलेट्स खुद लेना शुरू हो जाते हैं, आपको बीमारी लगती है और आप उसकी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट खुद ही करने लगते हैं, आप 2-2 हफ्ते एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, तो ये चीजें बहुत खतरनाक होती है। एंटीबायोटिक्स के भी बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं। जाहिर सी बात है, देखें एंटीबायोटिक्स जो है वो एक टाइम तक ही डॉक्टर देता है ना, और वो बहुत ही कैलकुलेट करके देता है किसी भी चीज को कि इतना खाना है, फिर उसके साथ वो कुछ सपोर्टिव चीजें भी देता है। जैसे अगर मैं किसी को एंटीबायोटिक देता हूँ तो मैं उसको दवाई की तरह बोलता हूँ आपने दूध पीना है। अच्छा। हाँ, मैं उसको इस तरह सख्ती से बोलता हूँ, ठीक है, उसको बताता हूँ कि आपने ये खाना है, अच्छा खाना है, ये करना है। लेकिन ये चीजें जो है ना कहीं दवाई के पत्ते पे तो पीछे नहीं लिखी होती। अच्छा, लेकिन अब जो अभी हमने जब लास्ट टाइम अपना शो किया था तो हमारे पास कुछ कॉल्स भी आई थी, जो आपके पास जो कॉल्स आई थी तो उनका क्या हुआ, फिर आप जरा थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। याद है आपकी एक कॉल आई थी जो जिनको फिर हमने कहा था बाद में कांटेक्ट कर लें, तो उन्होंने वो अब मेरे लाइनअप हो गए बकायदा। हाँ, उनके मैंने 2 सेशंस ले लिए हैं, ठीक है, और उनको मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। उनको किस तरह का प्रॉब्लम्स आ रही थी? उनको प्रॉब्लम्स ये थी कि उनको बहुत बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे दर्द फील होता था। अच्छा। हाँ, उनको कभी लगता था मुझे इंजाइना हो गया और कभी उनको लगता था कि मेरे पैल्पिटेशन या ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। उन्होंने तकरीबन, जी आप यकीन नहीं करेंगे कि 25 से 30 टेस्ट करवाए हुए थे मुख्तलिफ, और एक टेस्ट को 3-3 बार करवाया था। वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। क्या बात, अब ऐसा लगता है कि बीमारी होने का इंतजार है। हाँ। है नहीं, लेकिन वो चलो, क्योंकि लोगों को ये प्रॉब्लम है ना, हम सही क्यों हैं, हमारे साथ क्यों। अच्छा, कहीं ना कहीं ये बेचारगी वाली बात तो नहीं आ जाती है? बेचारगी से मिलती जुलती एक चीज होती है जिसको कहते हैं अटेंशन सीकिंग। अच्छा, बिहेवियर। ये क्या होता है? ये होता है कि इंसान अनकॉन्शियसली अटेंशन लेने की आदत में पड़ जाता है। अच्छा। ठीक है ना, वो इस तरह अटेंशन लेता है कि अपनी बीमारी का तस्करा करता है, वो बताता है। हाँ। और लोग उसकी सुनते हैं। जाहिर सी बात है, मुझे कोई बीमारी का बताएगा तो मैं तो सुनूंगा। हाँ। और वो अटेंशन दूंगा। हाँ। लेकिन ये चीज एक हद तक पॉजिटिव है, लेकिन जब इन चीजों को हम टू मच कर लेते हैं तो वो फिर हम उसके साथ 10-15 मिनट मुख्तलिफ चीजों में बात करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, और वो इस तरह फिर अपनी बीमारी को तस्करा करके कुछ टॉपिक बनाता है। ठीक है। हाँ। वो चाहता है कि वो हर वक्त एक लाइमलाइट में रहे, उसको डिस्कस किया। सेल्फ पर्सनालिटीज होती हैं। अच्छा। और ये कोई गलत या सही नहीं होती। हाँ। ये एक उनका अपना मेंटल मैप है। अच्छा, एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सुबह बखैर जी। ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सुबह बखैर। अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर वजाहत का शो देख रही थी तो मैंने कहा चलो मैं अपना बयान कर दूं थोड़ा सा। जी जी जरूर। डॉक्टर साहब, मेरी कमर में है ना दर्द रहता था। जी जी। तो मैं गोलियां खाती थी, तो गोलियां खाने से ना तो मेरी मैदे में तकलीफ होने लगी, तो वो मैदे में छोड़ दी। अब जो है मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया है कि 2 दिन तो मुझे होश नहीं था कि कहाँ है। कि कल डॉक्टर के पास लेके गए तो जुबान के नीचे गोली रखने के लिए, लेकिन अभी भी मुझे इससे लग रहा है कि जैसे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर एक जगह नहीं हो रहा है। ठीक है। तो फिर हालांकि मैंने ठंडी चीजें भी खानी हूँ, नहीं, लेकिन आपको क्या कुछ अजीब सी फीलिंग? मेरा सर कंट्रोल में नहीं आ रहा है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मेरी गुद्दी से जो दर्द हो रहा है। नहीं, लेकिन मैं दवा तो बहुत कम जाती हूँ, मैं इतनी दवा नहीं खाती हूँ, लेकिन इस दफा पता नहीं ब्लड प्रेशर इतना 200 से आगे पहुंच रहा है। चले, अच्छा आपकी एज कितनी है पहली बात? मेरी 41 होगी। अच्छा। लेकिन आपको कुछ अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं जिसके ऊपर आप डिस्कस करना चाह रही हैं कि आपकी ये जो सारी बीमारियां जो हो रही हैं तो उसमें आपको कुछ अजीब सा फील हो रहा है, आपको कोई डर लग रहा है? हाँ, बस यही तो कि हम थोड़ी सी, अब उन्होंने कहा कि अब जाके जैसे 2 दिन और अगर आप सही नहीं हुआ तो आप जाके ना ECG वगैरह करवा लीजिएगा, ही करवा लीजिएगा। अच्छा अच्छा। तो थोड़ी सी घबराहट यही है कि ऐसा ना हो कि कुछ नई बीमारी सामने आ जाए। अच्छा, आपका नाम आप नाम बताइएगा प्लीज। जी, मेरा फरजाना यूनुस। फरजाना, एक काम ये करें, आप 3 दिन तक ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स लें, सुबह की और शाम की, ठीक है ना? अच्छा। और जो मेडिसिन उन्होंने दी है वो आप जबान के नीचे अगर दोबारा रखनी पड़े तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप दोबारा रख सकती हैं, ठीक है ना? ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, अगर आपका इससे पहले कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ तो बढ़ जाता है, बहुत सारी वजूहात है। क्या चीज? इतना लो रहता था कि सब ये कहते थे कि 2-2 अंडे खाने पड़ते थे तो मैं हाई करती थी, लेकिन अब जो है ना इतना हाई हो गया है कि
दिल बहुत घबराने लगा है। अच्छा, ठीक है, आप इसको घबराएंगी तो और बढ़ेगा ना, स्ट्रेस लेंगी तो और बढ़ेगा, फिर आपका खाना खाने में दिल नहीं करेगा, फिर आप और एंजाइटी हो रही है। आपकी आवाज से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप कितनी परेशान हैं। आप दवाइयां लें 3-4 दिन और ब्लड प्रेशर को उसकी बकायदा 3 दिन की रीडिंग मुझे भेजें। मेरा मोबाइल नंबर तो चल रहा होता है स्क्रीन पे, और उसके बाद मैं आपको बहुत आराम से कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी बता दूंगा। और जो आपकी बात करने का अंदाज है, जो परेशानी है, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि आपको कोई बड़ी बीमारी का भी खदशा है। उनको डर लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता इनकी बीमारी किसी और तरफ ना डाइवर्ट हो। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आप परेशान ना हो, हम बैठे हैं यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये होता है अगर किसी का ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाता है नॉर्मली, तो होता है कि कहीं हार्ट डिजीजेस तो नहीं हो रही हैं, लोगों को ये टेंशन्स भी होती हैं। फिर साथ साथ कुछ शुगर पेशेंट्स भी होते हैं, तो उनको होता है कि हमें तो जिंदगी में कभी कोई टेंशन हुई नहीं, हमें क्यों ये बीमारी हो गई, या हमारी फैमिली में कभी इस तरह की चीजें नहीं थी। नॉर्मली हम अपने इर्द गिर्द ये बातें, जैसे मैं अपने इर्द गिर्द ये बातें सुनती हुई मुझे मिलती हैं, तो ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। देखो, शुगर की पहले बात करें कि लोगों का एक मिथ है कि शुगर का जो बीमारी है, डायबिटीज जो है, वो शुगर ज्यादा खाने से होती है। हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अल्कोहलिज्म हो गया, डायबिटीज हो गई, ये जो है ना, ये ऐसी बीमारी है जो बॉडी के अंदर चेंज आने की वजह से होती है। ठीक है। अगर मैं और आप बराबर की चीनी 10 साल से खा रहे हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि किसी को भी नहीं होगी। या अगर आप ज्यादा चीनी खाती है, मैं कम खाता हूँ, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। बाज़ औक़ात ज्यादा चीनी खाने वाले को शुगर नहीं होती। हाँ। और जो कम खाता है, जो बिल्कुल परहेज करता है, उसको भी हो सकती है। कोई इतना ज्यादा जीन्स की इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी नहीं है। वो एक अलग बात है, अगर माँ बाप को हो तो बच्चों को चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो मिथ्स हैं कि ज्यादा शुगर लेने से मुझे शुगर हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो पैंक्रियाज है, जो हमारा लबलब है, उसके फंक्शन खराब होने की वजह से शुगर होती है। ठीक है। तो लोगों की जो सोच है वो बहुत महदूद है। अच्छा, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि अच्छा जी, टेंशन ली होगी तो शुगर हो गई, ये बातें भी नॉर्मली हमारे यहाँ की जाती है। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। ठीक है। शुगर होने का इंतजार ना करें, हाइपरटेंशन होने का इंतजार ना करें। आप प्रोएक्टिवली अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें और अपनी लाइफ में एक्सरसाइज के एलिमेंट को डाल के रखें। ठीक है, आप इंशाल्लाह ताला, आपको बीमारियां आपसे दूर जाती हैं। जब आपके अंदर एक ताकत रहती है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहता है, तो आप बीमारी से दूर रहते हैं। और बीमारी लेने के बाद फिर आप इन चीजों के भागते हैं, तो आप उस चीज को एंजॉय भी नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही बात। बीमारी, अब आप, एक बंदा वॉक कर रहा है इसलिए कि मैं फिट होना चाहता हूँ, एक वॉक कर रहा है क्योंकि मुझे शुगर लेवल कम करना है, तो दोनों के मेंटल लेवल में बहुत ज्यादा फर्क होगा ना। बिल्कुल। तो अच्छा, होता ये है कि जैसे बात हो रही है शुगर के ऊपर, तो नॉर्मली शुगर में ये होता है कि कहते हैं कि सोचने से और ज्यादा बढ़ती है, तो ये हमारे अंदर की केमिकल चेंजिंग्स हो रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेस लेने से बीमारियां बढ़ती हैं हमेशा, और किसी भी तौर पे हम स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस आना एक नॉर्मल फिनोमिना है, हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग भी नहीं करें ना। ये बुरी बात है कि हम उसको बैठ के सोचते रहते हैं, फिर ऐसी सेल्फ थॉट्स आने लगती हैं कि जैसा हम चाहें वैसे ही हो जाए। ठीक है ना, वैसी सोच लगती है कि ये बीमारी हो गई, यहाँ पे दर्द हो रहा है तो वो होगा, तो फिर वो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर। जी, सुबह बखैर। गुलाम मुस्तफा बुर्डो, केनशा से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, सरपुर तंचा जिला दादू, केनशा दादू से। जी जी जी, कैसे हैं आप? ठीक सर, वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? ठीक, फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र। सर, मुझे आपसे ये चीज कहनी है कि मुझे डिप्रेशन होता है, और ये 3 साल हो गए इस बीमारी को। मैं मेडिसिन भी लेता हूँ, और मैं कहीं सफर भी नहीं कर सकता, ड्राइविंग भी नहीं कर सकता। पता नहीं, एक अजीब सा खौफ रहता है, पता नहीं क्या होता है, मैं किधर जा भी नहीं सकता। आप मोहसिन तो बात नहीं कर रहे? जी सर। मोहसिन नहीं सर, गुलाम मुस्तफा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, मैं आपको इसको बताता हूँ अभी। सर नहीं, वो मैं आपसे दूसरी बात भी कहूँ ना, मुझे गैस भी बहुत होती है और बवासीर का भी जो कुछ है, तो आप इसी वजह से मुझे डिटेल से बताएंगे। मैं सफर भी नहीं कर पा रहा, मतलब बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ। आराम में दिन को नींद करता हूँ, कहाँ दिल भी नहीं करता कि कहाँ जाऊँ, कोई काम करूँ या कुछ करूँ। और मैं जो टेबलेट लेता हूँ वो आपको बताऊं? जी जी बताएं। जी, ये चीयर अप है और म्यूजियम टेबलेट है, वो डॉक्टर साहब ने दी है।